हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। अभी बज गए 2 और अभी मुझे स्टडी लगानी है, तो फटाफट मुंह धुल लेते हैं। मुंह धुलने के बाद पानी भर के रख ले रहे हैं, क्योंकि जो है स्टडी के टाइम में प्यास लगती रहती है। तो मुझे ऑफिस जाने तक लगातार पढ़ाई ही करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए पानी उनी रख लिया और फटाफट पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। तो आज ऑलमोस्ट मेरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म होने वाली है और इसको मैं खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्लान 15 तक था लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो अब एक आध दिन बाद हो जाएगी। तो 11वीं की क्लास खत्म करने के बाद 12वीं में 2 किताबें वो बचेंगी। तो देख रहे हैं कि 2:30 बज रहे हैं अभी, और अभी पढ़ते पढ़ते मैं जो है थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे पढ़ता हूँ। फिर जब मुझे मन करता, कोई ये नहीं कि मेरा 55 मिनट का स्लॉट है, मेरा जब तक मन करता है मैं तब तक पढ़ता हूँ, 1.5 घंटे 2 घंटे। उसके बाद ही मैं कुछ काम करता हूँ या कुछ खाता हूँ या चाय पीता हूँ। जब तक मेरा मन करता है तब तक। आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है। तो अभी 3:15 बज चुके हैं, और अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम कॉमन है कि इंसान हमेशा डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा भी हो रहा है तो आप अपने आप से पूछे, क्या मैं पढ़ाई ना करके खुश हूँ, या क्या मैं जो भी कर रहा हूँ दिन भर उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और हर रात सोने से पहले सोचे कि मैंने अपने लिए क्या किया है, कितना पढ़ा है। तो दोस्तों ये जरूर करें। तो मेरी स्टडी समाप्त हो गई है और लगभग अब 4:15 बज रहे हैं, और अब सुबह थोड़ा सा चलते हैं, कुछ थोड़ा छत पे जाकर टहल के आते हैं। तो देखिए ऊपर का कैसा माहौल है, अभी एकदम रात है। तो 10-5 मिनट में टहल के सोचा कि थोड़ा ठंड भी लग रही कि फिर से चल के पढ़ाई करते। तो 4:15 बज गए हैं, अब फिर से आते पढ़ते। अब मेरी स्लॉट लगभग 2 घंटे की चलेगी। 6 बजे से मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा और उसके बाद योगा करूंगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सबके पास हो जाती है कि हमेशा कहीं ना कहीं इंसान डिमोटिवेट हो ही जाता है। तो उसको मोटिव होने के लिए कि अपने रूम में इस तरह के कुछ आर्टिकल्स लगाएं, और साथ में कुछ लोगों की तस्वीर लगाते हैं जिसे आप बहुत आइडियल मानते हो, उनकी तस्वीर जरूर लगाएं। और साथ में शाम को सोते टाइम अपने आप को जज जरूर करें कि मैं कितना क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोस्तों मैं भी कम से कम 8-10 साल इलाहाबाद में रह के मैं ये काम किया हूँ, और लास्ट में मुझे सारी चीजें समझ में आई हूँ। फिलहाल आज मैं जब जॉब में हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं फिलहाल, लेकिन देख रहे 6 बजने वाला है और धीरे धीरे मेरी शरीर के अंदर थकान हो गई। तो मैं कहा कि थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। तो मैं 10 मिनट का नैप लिया हूँ। उसके बाद लगभग 6 बजे मैं उठ गया, और उसके बाद देखा तो थोड़ा धूप भी खिलाई थी, और फिर एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद 7 बजे मैं अपना पेपर उठा के लाया नीचे से और पेपर स्टडी कर दिया हूँ। तो मैं अभी हिंदुस्तान मंगा रहा हूँ, साथ में मैं अपने लैपटॉप पे भी या ऑफिस के लैपटॉप में भी मैं क्या करता हूँ कि अपना दैनिक जागरण या जनसत्ता पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, जब भी टाइम मिल जाता है। बाकी मेरा यही चलता है। तो 8:30 बज गए हैं, अभी मेरा थोड़ा सा और टाइम है। आज 9:30 बजे तक पढ़ाई होगी। तो देखिए 9 बज रहा है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर रेडी हो गए हैं और अपने ऑफिस गए। ऑफिस में काम खत्म, दोपहर में वहाँ लंच वगैरह होता था, फिर आगे घर। और ये है कि मैं टाइम से आ जाता हूँ आजकल, तो अच्छा डे चल रहा है। तो सारा काम खत्म करके और मैं ऑफिस से आ गया हूँ अपने घर, और देख रहे हैं बज रहा है लगभग 5। तो 5 बजे मैं वहाँ से आ गया हूँ। आज टाइम से आया हूँ, तो सामान वगैरह मैं लेके आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, चाय वो पी लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके चलते हैं, अब स्टडी शुरू करते हैं। तो भाई लोग आप भी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। अपने सामने अपना टाइम टेबल लगाइए, साथ में अपने मोटिवेशनल कोट्स भी सामने लगाइए, और अपने परिवार वालों को हमेशा याद करते रहिए, सोचते रहिए। तो मैं आते ही मैं सोचा पढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने प्रयागराज से ले के आया था मैप, तो मैं थोड़ा दीवार के सामने लगा लेता हूँ। तो बैठते टाइम मुझे जैसे ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं तो मुझे उस पर नज़र जाएगी। एटलस तो मेरे पास है ही है बुक फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं इसको लगा लेता हूँ। एटलस से मैं मैप वगैरह देखता रहता हूँ। फिर से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी है, और अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 8 बजने वाले हैं, और लगातार मेरी स्टडी 9 बजे तक चलेगी। देख रहे हैं मैं मैपिंग वगैरह कर रहा हूँ। मैपिंग से थोड़ा सा नदियाँ वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाती है, कहाँ कौन सी मिट्टी, कहाँ कौन से अनाज वगैरह उपजाऊ चीज़ें हैं, ये सब सारी क्लियर हो जाती है। तो मैं मैप वगैरह बाद में देखता रहता हूँ, और थोड़ा मैप बनाना भी सीख रहा हूँ। वैसे दोस्तों मैंने पहली बार मैप बनाया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कैसा लग रहा है? तो फिलहाल तो मैं एसएससी की जब तैयारी करता था तब मैप वगैरह बनाने का कोई उतना औचित्य रहता नहीं था, उतना काम नहीं, लेकिन ये कि मैप वगैरह थोड़ा बहुत देखता था। लेकिन अब तो मैप बनाना भी है, क्योंकि आंसर राइटिंग करनी है, तो सारी चीज़ें सीखना है। तो दोस्तों 9 बज चुके हैं, और अब देख रहे हैं मेरी स्टडी 2-2.5 घंटे लगातार शाम को भी चली है और सुबह भी चली है। कितना इफेक्टिव दे रहा है। तो अब मेरे खाने का टाइम हो गया, और डिनर करने के बाद थोड़ी देर घर वालों से बात करेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो दोस्तों अपने सिस्टम को करते हैं स्विच ऑफ, और अपने माइंड को भी करते हैं स्विच ऑफ, और चलते हैं खा के सोने के लिए। तो दोस्तों आप भी पढ़िए, मोटिवेट रहिए, अपने परिवार वालों से हमेशा बात करते रहिए, और ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे।
तो आ गए हैं अपने बेडरूम में और खाना वाना खा के चलते सोते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।